अपने जीवन काल के दौरान हम कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों, दुर्घटनाओं और बीमारियों से पीड़ित होते हैं, जो बिना किसी गलती के संयोगवश हम पर हमला कर देती हैं। वास्तव में ये लौकिक प्रभावों के कारण होते हैं, जो हमें शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से असंतुलित कर सकते हैं। यद्यपि यह हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है, लेकिन ये प्रभाव किसी भी तरह से आकस्मिक नहीं हैं, क्योंकि वे जीवन में बाकी सभी चीजों की तरह ही कर्म के सार्वभौमिक नियम का पालन करते हैं। इसलिए इसका कारण हमेशा हमारे अपने मानसिक दृष्टिकोण, हमारे अपने कार्यों, शब्दों और विचारों में इस जीवन से या पिछले जीवन से होता है। आम तौर पर हमारे बुरे इरादे नहीं होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से और अक्सर हम जिस तरह से कार्य करते हैं, वह ज्ञान और जागरूकता की कमी के कारण होता है। और इसलिए जिस प्रकार जहर का हम पर तब भी असर होता है जब हम उसे अनजाने में लेते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांडीय कानून का अचेतन उल्लंघन भी देर सबेर हम पर दर्दनाक प्रतिक्रिया करेगा। वेद में ताप को दुख भी कहा जाता है। विश्व का प्रत्येक जीव यानी व्यक्ति दुखी है, 3 प्रकार के दुखों से तप रहा है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक, केवल यह 3 प्रकार के दुख हैं। संसार के सभी जीवों, मनुष्यों को यही ताप प्रत्येक क्षण और प्रत्येक जीवों को दुखमय बनाए हुए हैं। इन तीनों में सबसे प्रमुख है आध्यात्मिक ताप, जिसे दैहिक दुख भी कहते हैं। पहला है आधिभौतिक ताप। आधिभौतिक ताप सांसारिक वस्तुओं अथवा जीवों से प्राप्त होने वाला कष्ट होता है, अर्थात संसार के नित्य कर्मों के दौरान उत्पन्न दुख को आधिभौतिक ताप कहते हैं। ये दुख परिवार, नौकरी, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज इत्यादि किसी भी जगह पर उत्पन्न हो जाते हैं। अपने आप को सही और गलत को सिद्ध करने के चक्कर में मनुष्य नाना प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए विवश हो जाता है। जो कष्ट भौतिक जगत के बाह्य कारणों से होता है, उसे आधिभौतिक या भौतिक ताप कहा जाता है। शत्रु आदि स्वयं से परे वस्तुओं या जीवों के कारण ऐसा कष्ट उपस्थित होता है। दूसरा है आधिदैविक ताप। आधिदैविक सूक्ष्म शक्तियों और प्राणियों के परेशान करने वाले प्रभाव हैं। उदाहरण के लिए ये अचानक होने वाली दुर्घटनाओं, मानसिक अशांति, भय और अवसाद का कारण हो सकते हैं। तीसरा है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार का होता है, शारीरिक ताप और मानसिक ताप। इन दोनों में मानसिक ताप सबसे बड़ा दुखदाई है। शारीरिक ताप जो शरीर के रोग है, यह शारीरिक ताप कहलाती है। आप जानते ही है, आज बुखार है तो कल डायरिया है, आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कल डायबिटीज हो गया। इतनी जटिल शरीर की बनावट है कि कोई न कोई भाग गड़बड़ रहता ही है। फिर मनुष्य भी असावधान है, विषयों का लालची है, कोई संयम से आहार विहार व्यवहार नहीं रहता। इसलिए सदा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। और अगर मान लो कोई करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति भी हो, तो मानसिक रोग से तो सबके हैं। चींटी से लेकर स्वर्ग तक सब जीव जितने माया अधीन है, वो सब इस मानसिक रोग से दुखी हैं। मानसिक ताप है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, भय आदि। इसमें से 3 प्रमुख हैं, काम, क्रोध, लोभ, और इन तीनों में प्रमुख दुख हैं काम, हमारी इच्छाएं। जो संसार संबंधी सुख की इच्छाएं, यही सब दुखों की जननी हैं। और जो इन सब दुखों का मूल है, वो है अज्ञान। हमने अपना स्वरूप भुला दिया, मैं कौन हूँ। बस इतनी सी भूल ने हमारे अनादिकाल के अनंत जन्म 84 के शरीर में घूम घूम कर अपने आप को दुख से युक्त कर दिया। हम कुछ सावधानियों, जैसे सुरक्षात्मक दीवारों, पैडलॉक, बोल्ट इत्यादि के माध्यम से आधिभौतिक से होने वाली गड़बड़ी को कम करने में सक्षम हैं। हालांकि ये उपाय आधिदैविक और आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ अप्रभावी हैं,
हम केवल प्रार्थना, मंत्र और शत संपत्ति 6 खजानों के माध्यम से ही इनसे अपनी रक्षा कर सकते हैं।